Hello students, this is your science teacher Aarti Mishra, and in the earlier video we have studied about the separation of mixtures of solid and solid liquid. But in this video we will have to study about separation of liquid with liquid mixture. Here two liquids mixture is available and we have to separate that. But for that several methods are used. First one is separating funnel, second is by fractional distillation. फर्स्ट हम क्या करेंगे बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल. दिस इज सेपरेटिंग फनल एपरेटस है. इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, दो लिक्विड्स में से एक लिक्विड को सेपरेट कर देंगे. ओके, सो आपको ये जो एपरेटस है ये आपको कहाँ दिखेगा, लेबोरेटरी में. सो सेपरेटिंग फनल्स आर लॉन्ग ग्लास ट्यूब प्रोवाइडेड विथ टैप्स. इनमें टैप लगे होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ टैप लगा है. इसमें हम लिक्विड फिल कर देंगे. तो जब लिक्विड फिल कर देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ऑयल एंड वाटर है, तो आप कभी भी देखेंगे वाटर नीचे रहता है और ऑयल हमेशा उसकी अपर लेयर पे फ्लोट करता रहता है. तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, दिस मेथड को हम यूज करके लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं. जो इमिसिबल का मतलब होता है कि ऐसे लिक्विड्स जो एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो. तो हम क्या करेंगे, पुट द मिक्सचर इन द सेपरेटिंग फनल. हम उस सेपरेटिंग फनल में उसको डाल देंगे एंड अलाउ इट टू स्टैंड फॉर सम टाइम. उसको हम कुछ देर के लिए रख देंगे कि वो कुछ देर एकदम रेस्ट पोजीशन में रहे. द हैवियर लिक्विड फॉर्म्स द लोअर लेयर. जो हैवी लिक्विड होगी वो नीचे चली जाएगी, वेयर इज द लाइटर लिक्विड फॉर्म्स द अपर लेयर. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया ना ऑयल एंड वाटर का, तो ऑयल लाइटर है वाटर के कंपैरिजन में और वाटर डेंसर है. तो वाटर नीचे रहेगा, अगर हम कुछ देर के लिए उसको रख देंगे रेस्ट पोजीशन पे तो वो क्या हो जाएगा, वाटर बिल्कुल नीचे चला जाएगा और ऑयल उसकी अपर लेयर पे रह जाएगा. सो द हैवियर लिक्विड फॉर्म्स द लोअर लेयर वेयर इज द लाइटर लिक्विड फॉर्म्स द अपर लेयर. दीज लेयर्स कैन बी कलेक्टेड इन सेपरेट बीकर्स. हम इसको क्या कर सकते, सेपरेट बीकर लगा के नीचे टैप को ऑन कर देंगे, ऐसे ही हम उसको सेपरेट कर देंगे. सेकेंड मेथड है बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. हमने डिस्टिलेशन पढ़ा था, यहाँ पर है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो प्रोसीजर है उसमें दो या दो से ज्यादा मिक्सिबल लिक्विड्स, इट मीन्स दे आर मिक्स टू ईच अदर. हम दो ऐसी लिक्विड या दो से ज्यादा ऐसी लिक्विड्स को लेंगे जो आपस में मिक्स हो जाएगी और उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसीजर से सेपरेट करेंगे. सो इसमें होता है एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम. जैसे उसमें लिबिक्स कंडेंसर के बारे में हमने पढ़ा था, तो इसमें लिबिक्स कंडेंसर तो होगा लेकिन उसके साथ एक फ्रैक्शनल कॉलम होगा, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होगा. और जब हम उसको वहां पे फिक्स करेंगे तो फॉर इसको हम इसलिए फिक्स करते हैं ताकि बॉइलिंग पॉइंट में ये हमें डिफरेंस बता सके. एंड अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट. सेपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम वाटर एंड अल्कोहल. जैसे वाटर है और अल्कोहल, हम दोनों को मिक्स करने के बाद उसको हम चाह रहे हैं कि अब एक दूसरे को सेपरेट करें. तो सेपरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसीजर का यूज करना पड़ेगा. तो जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसीजर को यूज करेंगे तो हम इस तरीके से इसको यूज करेंगे. ये देखिए, ये पिक्चर है. इस पिक्चर में ये स्टैंड है, राउंड बॉटम फ्लास्क है एंड दिस इज फ्रैक्शनेटिंग कॉलम. ये आपको मैंने पहले भी बताया था पहले की वीडियो में. ये लिबिक्स कंडेंसर है. यहाँ पर हमने एक स्टैंड लगा के इसको रख दिया. यहाँ पर ये भी एक राउंड बॉटम फ्लास्क टाइप का वेसल है, इसको हमने यहाँ पर रख दिया है. इसमें हम प्योर लिक्विड को कलेक्ट करेंगे. यहाँ पर इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में हमने क्या लगा रखा है, थर्मोमीटर. सेपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम वाटर एंड अल्कोहल. हम क्या करेंगे, अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज इंट्रोड्यूस इन द डिस्टिलेशन एपरेटस. हमने क्या किया है, एक डिस्टिलेशन एपरेटस में एक नया एपरेटस लेकर आए, क्या है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम. जब हम मिक्सचर को, व्हेन द मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर इज हीटेड, जब हम उसको हीट करेंगे द वेपर राइजेज अप द कॉलम. जब हम उसको यहाँ पर हीट करेंगे, लिक्विड हीट होगी, दोनों को मिक्सचर हीट होगा, तो जो वेपर्स होंगी वो कहाँ पे जाएंगी, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में. फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जाने के बाद वो कूल्स एंड कंडेंस टू लिक्विड एंड फॉल्स बैक. वहां से क्या होंगी, वहां पे कूल हो जाएंगी, ठंडी होके कंडेंस होके लिक्विड के फॉर्म में फॉल्स बैक दोबारा से वहीं आ जाएंगे. थर्ड है, अब उसके बाद हॉट वेपर राइजेस अप द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम.
जो हॉट वेपर होंगी वो कहाँ जाएंगी, ऊपर की तरफ, इन कॉन्टैक्ट विद द लिक्विड फॉलिंग डाउन इन द फ्लास्क। जो नीचे, जैसे कुछ लिक्विड गर्म, जो वेपर गर्म है वो ऊपर जा रही है, ठंडी वाली नीचे आ रही है, तो जब एक ऊपर एक नीचे जा रही है तो दोनों कहीं ना कहीं आपस में कॉन्टैक्ट करेंगे विद लिक्विड फॉलिंग डाउन इन द फ्लास्क। सो फोर्थ स्टेप क्या है, द हॉट वेपर्स ट्रांसफर देयर एनर्जी टू द कूल लिक्विड। जो हॉट वेपर्स ऊपर जा रही है वो नीचे आती हुई कूल लिक्विड को अपनी एनर्जी क्या कर देंगी, ट्रांसफर कर देंगी, एंड चेंजेस देम बैक टू वेपर। उसके बाद जैसे ही कूल वेपर्स को उनकी एनर्जी मिलेगी हॉट वेपर्स की, तो वो भी वेपरेट हो जाएंगी, और वेपर जैसे ही वेपर फॉर्म उसके मिलेगी, उनकी एनर्जी ट्रांसफर होकर उनको मिलेगी, वो तुरंत वेपर में चेंज हो जाएंगी। द चेंज ऑफ लिक्विड टू वेपर एंड द वेपर चेंजिंग बैक टू लिक्विड, इट मीन्स लिक्विड से पहले जो वेपर चेंज होकर हॉट वेपर जा रही है, फिर लिक्विड से फिर क्या हो रहा है, वेपर चेंजिंग बैक टू लिक्विड टेक प्लेस सेवरल टाइम्स। बार बार यही प्रोसीजर होता रहेगा, लिक्विड से वेपर, वेपर से लिक्विड। तो ये जो सेवरल टाइम्स बार बार इफेक्ट होगा, इसी को बोलते हैं गिविंग द इफेक्ट ऑफ several distillations. 6. The vapor that finally enters the condenser contains the liquid with lower boiling point. जो यहाँ से लिबिक्स कंडेंसर के अंदर जो है, जो वेपर एंटर करेगी फाइनली, वो क्या होगी, उसका बॉइलिंग पॉइंट अब लो हो चुका होगा, बिल्कुल कम हो चुका होगा। तो हम दो एपरेटस का यूज किया, हम इसको एक टेबल की हेल्प से पढ़ लेते हैं कि क्या है। Methods used for separation of liquid mixture. फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा, सेपरेटिंग फर्नल, सेकंड में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या इन्वॉल्व होंगी, कि जो इसमें लिक्विड के कंपोनेंट होंगे आर इमिसिबल। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी हम फ्रैक्शनल सेपरेटिंग फर्नल में हम ऐसी दो लिक्विड लेंगे जो इमिसिबल हो, इट मीन्स दोनों एक दूसरे से मिक्स ना हो। हैव डिफरेंट डेंसिटी, उनकी डेंसिटीज जब डिफरेंट होगी तभी हम उसको सेपरेट कर पाएंगे। तो ये दो मेजर इंपॉर्टेंट चीज है। अगर सेपरेटिंग फनल से हमें सेपरेट करना है तो उस लिक्विड के अंदर वो दोनों लिक्विड आपस में इमिसिबल होनी चाहिए और हैविंग डिफरेंट डेंसिटीज। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स, जैसे केरोसिन ऑयल और वाटर को हम इस मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। कार्बन डाइसल्फाइड एंड वाटर कैन ऑल्सो बी सेपरेटेड बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम दो ऐसी लिक्विड लेंगे जो आपस में मिक्सिबल होंगे, दोनों मिक्स हो सकेंगे, लेकिन इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए। दोनों मिक्स तो हों बट देयर बॉइलिंग पॉइंट्स मस्ट बी डिफरेंट, क्योंकि हम इस एपरेटस में बॉइलिंग पॉइंट की हेल्प से ही इनको सेपरेट कर रहे हैं। एथिल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 78 डिग्री सेल्सियस, एंड वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस। मिथिल अल्कोहल का 64.5 डिग्री सेल्सियस, एंड एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 56.5 डिग्री Celsius. I hope that beta that you will understand the separation of liquid mixture. If you feel any type of problem, you can consult with me. Okay? Thank you for watching, beta. In the next video, we will discuss about separation of liquid gas mixture. Okay? Again, thank you for watching.